हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपना ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर किस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। चाहे फिर आप बीबीए बीएमएस आईपीमेट देना चाहते हो, चाहे फिर आप सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं जो आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो उसका यूजर इंटरफेस किस तरह से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक मैं क्लियरिटी देना चाहूँगा यहाँ पर कि ऑनलाइन का मतलब मेरा होम बेस्ड नहीं है कि मतलब घर से आपको नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं है। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आपको सेंटर पे जाना होता है और वहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, कंप्यूटर पे बैठ करके आपको टेस्ट देना होता है। तो ये जो दो चीजें थी, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ऑनलाइन बेस्ड अलग चीज है और होम बेस्ड एक अलग चीज होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन बेस्ड, आपको सेंटर पर जाकर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। तो मुझे लगता है कि यार जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं शायद अपनी लाइफ के अंदर पहली बार ही टेस्ट देने के लिए जाएंगे, क्योंकि 12th साल क्लास से पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम तो होता नहीं है सच। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरह से होता है, यूजर इंटरफेस किस तरह से चलता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो हर बार आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं वो आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, कंप्लीट कोर्स हमारा है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए बीएमएस आईपीमेट वगैरह के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे सीयूटी का कोर्स आपको करना है, आईपीमेट जिपमेट आपको करना है, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट करें बीबीए बीएमएस आईपीमेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं एक यूजर इंटरफेस, वो है एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन लोगों ने सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए थे काफी पहले, फिर वो बाद में रिमूव कर लिए गए थे। लेकिन हमारे पास उसका एक यूजर इंटरफेस है अभी भी कि किस तरह का आपका एंट्रेंस आने वाला है। और सिर्फ सीयूटी की बात नहीं है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो सभी के अंदर लगभग इसी तरह से आता है। तो सबसे पहले देखिए, आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर जाकर के आपको आपकी जो सीट है वो एलोकेट कर दी जाती है कि आपको कहां पर बैठना है। आपकी एग्जैक्ट सीट होती है, सीट के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, मतलब लिख देते हैं वो लोग, या फिर आपका रोल नंबर लिखा होता है, कुछ भी आपकी आइडेंटिटी लिखी होती है वहां पर। तो आपको बेसिकली उस सीट पर जाकर के बैठना होता है। वहां पर आपका कंप्यूटर आपको मिलता है, आपको सिंपली वहां पर लॉगिन करना है। रोल नंबर आपसे पूछा जा सकता है, आप रोल नंबर डाल दीजिएगा वहां पर। और जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर सब कुछ, मतलब आंसर्स नहीं आएंगे ऑब्वियसली, सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वहां पर अलग अलग सिंबल्स लिखे होते हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चंस के। सबसे पहले देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं सीयूटी के लिए, बाकी का अलग कलर्स हो सकते हैं। तो देखिए, अब जो सीयूटी का मॉक टेस्ट वहां पर अपलोड किया गया था एनटी के अंदर, वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर व्हाइट स्क्वायर है मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर, तो इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन है वहां तक आप अभी विजिट नहीं किए हैं, यानी कि आपने वो क्वेश्चन अभी नहीं देखा है। अगर वहां पर ऑरेंज कलर है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसका आंसर नहीं किया है। अगर वहां पर ग्रीन हो जाता है तो ग्रीन का मतलब ये है कि आपने उसका आंसर कर दिया है। ग्रीन के अलावा अगर वॉयलेट है तो वॉयलेट का मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, यानी कि मैं बाद में उसको देखूंगा क्वेश्चन को। और अगर कहीं पर वॉयलेट सर्कल है प्लस उसके अंदर ग्रीन डॉट है तो इसका मतलब ये है कि आपने आंसर कर दिया है प्लस फिर भी आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। आई होप आपको अभी भी काफी सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन अभी जो आपको दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर, उसके थ्रू आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, आपको जो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरफ यहां पर क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि साइड में यहां पर सारे के सारे अलग अलग कलर्स होंगे, जहां पर व्हाइट कलर भी होगा, वॉयलेट वगैरह भी होगा। तो जितने भी कलर्स यहां पर दिए गए हैं, जो एक हम बोल सकते हैं कि टेबल एक बनाई गई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, आपने आंसर किया है नहीं किया है, तो वहां पर सब चीजें लिखी हुई है। अब आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप 100% श्योर है कि यार इसका आंसर तो यही होना चाहिए, ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर कर देना है। जैसे आप आंसर करेंगे तो जो टेबल आपको दिख रही है वहां पर उस क्वेश्चन नंबर पर ग्रीन कलर हो जाएगा, यानी कि आपने इसका आंसर कर दिया है, आप इस पे 100% श्योर थे, तो आपको उसके जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है, मतलब एक मेरी तरफ से सजेशन है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं यहां पर 60 से 80-90% तक श्योर हूं कि यार यही आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं 100% फिर भी श्योर नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर कर सकते हैं आंसर्ड विद जो आपका हम बोल सकते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू, आंसर विद मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आपने वॉयलेट प्लस ग्रीन डॉट जो है वो वहां पर हो जाएगा कि आपने आंसर तो कर दिया है, लेकिन वहां पर फिर भी आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है कि यार क्वेश्चन पेपर खत्म होने से पहले पहले मैं इसको दोबारा से चेकआउट कर लूंगा, दोबारा से इसको मैं देख लूंगा।
उसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपका आंसर सही हुआ तो। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मान लीजिए अगर आप वोलेट कर देते हैं, वोलेट का मतलब है कि नोट आंसर, तो उसके आंसर आपको, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे डेफिनेटली। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप ऑरेंज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसके भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, उसके भी आपने आंसर नहीं किया है। वोलेट का मतलब था कि मार्क फॉर यू बट नोट आंसर। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि आपको क्या लग रहा है कि आप कितने % श्योर है आंसर को लेकर के, और उस तरह से आपको मार्किंग करते हुए चलना है अपने क्वेश्चंस को। इसके अलावा देखिए जब आप लास्ट में पहुंच जाएंगे, जब आपका पूरा का पूरा टाइम कंप्लीट होने वाला होगा, तो उस वक्त अपने क्वेश्चन पेपर को दोबारा से एक बार पूरे मतलब जितने भी आपने आंसर्स किए उनको एक बार दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किए होंगे उनको आप चेंज कर सकते हो आराम से, अगर आपको लगता है कि ये अब आंसर सही है। तो इस वजह से वो सारे के सारे सिंबल्स बनाए जाते हैं कि आपको किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो वो जो है आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है अपने एग्जाम के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, डरना वरना बिल्कुल भी नहीं है। और एक टिप मेरी तरफ से रहेगी कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे रियल एंट्रेंस एग्जाम से पहले, तो आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे उस यूजर इंटरफेस के। और अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के। सीयूटी के कंप्लीट मॉक्स मिलने वाले हैं, डोमेन्स के अलग होंगे, जनरल टेस्ट के अलग होंगे। इसके अलावा आपका जो वहां पर इंग्लिश का सेक्शन है उसके मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे। अगर आप आईपीमेट जिपमेट दे रहे हो उसके मॉक टेस्ट अलग से हैं, जेवीएस के मॉक्स अलग हैं, सिम्बासिस के अलग है, क्राइस्ट के अलग है, आईपीयू सेट के अलग है। तो इस तरह से आप हमारे एक ही कोर्स से सारे के सारे मॉक्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। सारे के सारे जो प्रिपरेशन है वो आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मॉक टेस्ट के अलावा देखिए एक टिप मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी बुक के अंदर से, तो आपका माइंडसेट इस तरह से चलना चाहिए कि आप उसको एमसीक्यू बेस के अंदर कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। अब तक आपने जितने भी टेस्ट दिए होंगे फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, वो सारे के सारे सब्जेक्टिव बेस्ड हुए होंगे, आपने लंबे लंबे लिखा होगा, उसके आपको मार्क्स मिले होंगे। लेकिन फर्स्ट टर्म जिस तरह से हुआ था एमसीक्यू बेस्ड, उसी तरह से आपको अपना माइंड जो चलाना है भाई कि हम जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और अगर आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने हमारे साथ प्रिपरेशन की थी और आज के टाइम पर वो अपने जो ड्रीम कॉलेज थे, टॉप कॉलेज थे, उनके अंदर एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।